आई लव मोदी, मोदी एक पर्सनालिटी है। आई लव ओवैसी भी आपके समर्थक लगाएं, किसी को कहां ऐतराज है? ऐतराज से आगे का मसला क्या है? मान लीजिए आई लव ओवैसी लगाया, वो पोस्टर कहीं गिर गया या मोदी जी का पोस्टर कहीं गिर गया, तो सर तन से जुदा होगा क्या? नहीं होगा ना भाई। और ये जिस तरफ जा रहा है वो खतरनाक है। मैं आज सुबह सुबह मैंने देखा कि आई लव मोहम्मद की अब टी शर्ट्स आ गई, मतलब नॉर्मल टी शर्ट अब लोग पहनकर निकलने लगे हैं। इसमें क्या कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं में भी तो बहुत कुछ लगाकर और चित्र लगाकर चलते हैं। मुश्किल यह है कि यहां चित्र, मूर्ति, प्रतीक, ये सारी चीजें अलाउड है आपको। इस्लाम में मैं जो सुनता हूं, मैं तो इस्लाम को जानता नहीं हूं, लेकिन जो सुनता हूं वो कहते हैं कि हमारे लिए क्या बोलते हैं, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, कुफ्र है। अब आप सोचिए कहां जाना चाह रहे हैं आप। और मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ हो जाए, मैं इस बात को पहले दिन से कह रहा हूं, तो कितना बड़ा खतरा होगा। फिर दूसरा, आपको लगता है तो आप लगाइए, अपने घर पर लगाइए बढ़िया सा आई लव मोहम्मद। आप कहीं आपकी दुकान है वहां लगाइए बढ़िया सा आई लव मोहम्मद। अपने जिसके ऊपर, जिसके प्रति आपकी आस्था, उसको सम्मान भी दीजिए, और वो सम्मान आप बचा सकते हैं। लेकिन आप सड़क पर लगाएंगे, पोस्टर में लगाएंगे, होर्डिंग पर लगाएंगे, तो दिक्कत ये हो गया पहला पक्ष। दूसरा वाला खतरनाक पक्ष है जो तौकीर रजा जैसे लोग कर रहे हैं। मौलाना जो इफ्राहिम, क्या नाम है उनका, जो मौलाना साहब का, उन्होंने जो कहा वो बात सरकार अमल में ला रही है। यानी योगी जी वो काम कर रहे हैं जो ये मौलाना भी चाहते हैं। इस्लाम के नाम पर दंगा करने की, शांति व्यवस्था भंग करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, और मुझे लगता है कि उसमें जो भी बाधा बने उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सीधी सी बात है। कुमार सुनो, हमारे सहयोगी बरेली से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, आज क्या माहौल दिखाई दे रहा है? हिंसा के बाद का ये पहला जुमा है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, हम सुबह से लगातार आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन नमाज का समय हो गया, क्या तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही हैं? देखिए मीनाक्षी, तकरीबन 5 से 6 घंटे से मैं बरेली के अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूँ, खासतौर पर जो सेंसिटिव इलाके वहाँ पर घूम रहा हूँ। नौमेला मस्जिद से महज मैं तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर हूँ, और जो व्यवस्था प्रशासन और पुलिस की तरफ से की गई है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई पत्थर तो छोड़िए, एक जो है कंकर भी जो है किसी के ऊपर फेंक दे, इस तरह की व्यवस्था जो है पुलिस और प्रशासन ने की हुई है। सबसे बड़ी बात कि आज पहला जुम्मा है हिंसा के बाद, और आज जुम्मे की नमाज होनी है, और उसी दौरान कई सेंसिटिव इलाकों से एक विजय जुलूस निकला है, विजयदशमी का, और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से निकला। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, किसी तरह का कोई हंगामा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं। तो क्या दिक्कत है? देखिए, किसी को भी धार्मिक आयोजन करने की स्वतंत्रता है इस देश में, लेकिन आप करें, लेकिन उस धार्मिक जो आपका आयोजन है उसको आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, दूसरे, खासतौर पर दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म के ऊपर। तो पुलिस की पूरी व्यवस्था है, तकरीबन 8000 से ज्यादा लोग जो हैं पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं, ड्रोन, पैरामिलिट्री फोर्स, और इसके साथ साथ जो दूसरी फोर्सेज हैं, दूसरे जिलों की पुलिस। इतनी पुलिस आकर खड़ी हो जाए तो शांति तो बनी रहेगी। चुनौती तब होती है कि पुलिस ना हो और तब भी शांति बनी रहे। उम्मीद और आशा तो इस बात की होनी चाहिए।